नमस्कार, गुमनाम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं उगन चौधरी। आगे की खबर विस्तार से मेरे सहयोगियों के साथ। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 14 जून 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व रक्तदान दिवस। दोस्तों, रक्तदान सबसे महादान में से एक माना जाता है। आपके द्वारा किए गए रक्तदान से कई लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। इसलिए आज के दिन संकल्प लें, हम भी ब्लड डोनेट करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। अच्छा, एक और आज संयोग मिल रहा है शनिवार और चतुर्थी का, तो व्रत उपवास के साथ ही तेल से शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए और गणेश जी के नामों का जाप करें। चलिए खबरों में आगे बढ़े। इससे पहले दोस्तों कुछ विमान हादसे से जुड़े अपडेट देख लेते हैं। देखिए, एयर इंडिया की फ्लाइट में एक बार फिर से अफरा तफरी मच गई। एक और ऐसा ही कुछ मामला देखने को मिला। आगे बताऊंगा मैं आपको और भी इसकी पूरी बड़ी खबर विस्तार से। और इसके अलावा जो अहमदाबाद में विमान क्रैश हुआ, उस पर भी कुछ बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। देखिए, विमान क्रैश हादसे का दूसरा दिन कुछ यूं रहा। घायलों से मिले पीएम मोदी और विमान का ब्लैक बॉक्स भी मिल चुका है। डीजीसीए की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है। अब तक दोस्तों इस अहमदाबाद विमान हादसे की घटना में 270 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। लेकिन घटना की भयावहता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 270 में से सिर्फ 7 लोगों की पहचान हो पाई है। और अब फ्लाइट के अंदर का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, तो इसके डेटा से पता चलेगा कि आखिर ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ। कल पूरे दिन भर अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के बाहर अपनों के परिजन हादसे के मृतकों को ढूंढते रहे, तलाश करते रहे। ट्रॉमा सेंटर और पोस्टमार्टम रूम के बाहर भी लाइनें लगी। ये रोते बिलखते परिजनों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और पीएम मोदी ने विमान दुर्घटना में मारे गए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात की, संवेदना व्यक्त की। और जैसा कि आपको पता होगा, अहमदाबाद हादसे में एकमात्र यात्री जो बच गया था, उससे भी मिले पीएम मोदी। रमेश कुमार इनका नाम है। इस पूरे प्लेन क्रैश की घटना में इकलौते ये ऐसे चश्मदीद गवाह बने हैं जिन्होंने पीएम मोदी को बताया। 10 मिनट तक प्रधानमंत्री से बातचीत की। पैसेंजर रमेश बोला कि दरवाजा टूटा और मैं सीट समेत नीचे गिर गया। मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि हुआ क्या था। जब अचानक मेरी आंख खुली तो चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। रमेश कुमार जो कि प्लेन की सीट नंबर 11A पर बैठे हुए थे। हालांकि इनकी हालत अभी काफी सही है, स्थिर है। प्लेन हादसे के तुरंत बाद ही आपने देखा होगा कि ये तो उठकर खड़े होकर चलने लगे थे। तो घटना के तकरीबन 28 घंटे बाद एयर इंडिया विमान का ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। घटना स्थल से डीवीआर मिला, ब्लैक बॉक्स मिला और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी प्राप्त हुआ। तो इन सभी के डेटा का एनालिसिस किया जाएगा, जिनसे कि इस हादसे के कारणों का पता लगाया जाएगा। अच्छा, इस घटना से जुड़ी कुछ कहानियां भी देखिए आप। एक महिला की जान ट्रैफिक ने बचाई, क्योंकि इसी फ्लाइट में वो बैठने वाली थी, लेकिन 10 मिनट लेट पहुंची तो इनकी फ्लाइट छूट गई। जबकि ये फ्लाइट में लास्ट पैसेंजर थी। उसके बावजूद एयरपोर्ट पर इनको बोर्डिंग नहीं मिली। इनका कहना है कि एयरपोर्ट पहुंचने में मुझे मात्र 10 मिनट की देरी हुई, लेकिन ये देरी मेरे लिए वरदान बन गई। भूमि चौहान इनका नाम है, जो कि गुजरात के भरूच की रहने वाली है। वैसे ये लंदन में रहती है। 2 साल बाद छुट्टियां मनाने के लिए अभी भारत आई थी और इसी फ्लाइट से इन्हें वापस लंदन जाना था। लेकिन पहले तो ये दुखी हुई कि एयरपोर्ट पर लेट पहुंची, फ्लाइट नहीं मिल पाई। किंतु जब थोड़ी ही देर बाद भूमि को पता चला इस हादसे के बारे में, तो इन्होंने अपनी इष्ट देवी माँ का शुक्रिया अदा किया। एक और अनोखी कहानी देखिए। पिता ने रिक्शा चलाकर पढ़ाया। अपने सपने पूरे करने लंदन जा रही थी बेटी। पायल नाम की ये लड़की जो पहली ही बार फ्लाइट में बैठी थी, इसकी पहली उड़ान ही आखिरी उड़ान बन गई। ये राजस्थान उदयपुर की रहने वाली थी, पायल खटीक। इनके पिता जो रिक्शा चलाते हैं, इतने मुश्किल हालातों में भी उन्होंने इनको पढ़ाया और अभी ये और उच्च शिक्षा के लिए लंदन में प्रवेश करने के लिए जा रही थी। लेकिन ये घटना हो गई। अब जरा सोचिए इनके पिता पर क्या बीत रही होगी। आखिर हालातों दुर्भाग्य से कौन लड़ सकता है यार। ऐसी ढेर सारी कहानियां इस घटना में हमें देखने को मिली, जो हमारे दिल को अंदर तक दर्द पहुंचाती है। लंदन से एक पति जो अपनी पत्नी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अस्थियां प्रोवाइड करने आए थे, उनकी भी मौत हो गई। 4 साल के जुड़वा समेत एक डॉक्टर फैमिली की भी मौत हो गई। ये सभी जो खुशनुमा चेहरे आपको दिख रहे हैं, इन सभी चेहरों पर अभी बहुत खामोशी और उदासी छाई हुई है। और दोस्तों, इस घटना पर एक बड़ा खुलासा ये सामने आ रहा। देखिए आप, बोइंग 787 की एक महिला यात्री ने दावा किया कि खड़खड़ाहट की आवाज इस विमान से पहले ही आ रही थी, क्योंकि इस हादसे से तकरीबन 1.5 घंटे पहले ये उसी फ्लाइट में लंदन से आई थी, जो कि सूरत की रहने वाली है। तो इस घटना के बाद अब केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। डीजीसीए ने ऑर्डर जारी किया, सभी बोइंग 878 विमानों की निगरानी, जांच, सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। कल 15 तारीख से ये नए दिशा निर्देश लागू हो जाएंगे। सरकार ने अपने ऑर्डर में कहा कि अब हर उड़ान से पहले बोइंग 787 विमान की जांच करना जरूरी होगा। विमान के फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल और टेक ऑफ का रिव्यू होगा। अहमदाबाद हादसे के बाद हवाई यात्रा को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया। ये देख सकते हैं आप, गवर्नमेंट द्वारा जारी ऑर्डर भी। अब हर बार उड़ान से पहले ये 9 जांच करना जरूरी होगा इन विमानों की। और भी हवाई यात्रियों के लिए 5 नए नियम सरकार ने लागू किए हैं इस हादसे की घटना के बाद। अच्छा, एयर इंडिया के विमान के साथ कल एक और बड़ी घटना हो गई। विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी बम की सूचना के बाद। ये फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान। 156 यात्री इसमें सवार थे। और एक स्टोरी देखिए, अहमदाबाद विमान हादसे में बिहार पटना की मनीषा ने भी जान गंवाई। ये एयर इंडिया में एयर होस्टेस थी। अब इनकी तो जॉब ही ऐसी है, इनकी तो ड्यूटी ऐसी है कि ये तो दिन भर कभी इस फ्लाइट में उड़ रही है तो कभी उस फ्लाइट में उड़ रही है। धरती से ज्यादा तो ये आसमान पर रहती है, क्योंकि फ्लाइट के अंदर एयर होस्टेस की जॉब है इनकी। तो जरा सोचिए आप खुद ही। अभी तो मात्र
जिनकी उम्र 23 साल थी। फ्लाइट में और भी कई क्रू मेंबर थे, तकरीबन 11-12 क्रू मेंबर जो थे वो सभी के सभी मारे गए। देखिए दीपक की भी दास्तान। लास्ट मार गुड मॉर्निंग बोला अपनी माँ को। विमान हादसे से ठीक पहले केबिन क्रू मेंबर दीपक पाठक ने घर फोन किया था। तो वहीं मणिपुर की ये दो प्यारी सी बहनें भी इस फ्लाइट में केबिन क्रू थी। इन्होंने घर वालों को कहा था कि लंदन जा रही हूँ कुछ ही मिनटों में। एयर इंडिया विमान हादसे में जान गंवाने वाली केबिन क्रू ने आखिरी मैसेज दिया। ये दोनों बेटियां मणिपुर राज्य की रहने वाली है। और दोस्तों अब टाटा कंपनी का इस विमान हादसे पर क्या कहना है देखिए आप। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन बोले कि टाटा समूह के इतिहास का ये सबसे काला दिन बन गया है। पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया। उन्होंने एक भावुक पत्र भी लिखा। बीते दिन इस विमान दुर्घटना का एक और नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें पता चला कि उड़ान भरते ही 49 सेकंड में धमाका हो गया था। टेक ऑफ के बाद तुरंत बाद ही क्रैश हो गया है। और इस खौफनाक मंजर की इन तस्वीरों से ऐसा लगता मानो परमाणु बम का विस्फोट हुआ हो। और हकीकत में जहां ये क्रैश हुआ वहां का तापमान 700 डिग्री तक पहुंच गया था। इतना भयंकर धमाका था ये। आखिरकार बोइंग विमान ने देश को कभी न भूले जाने वाले जख्म दिए। और वैसे हवाई सफर को लेकर एक रिपोर्ट भी आ रही है कि रोड ट्रेवल से 1000 गुना तक ज्यादा सेफ होता है हवाई सफर करना। एक्सपर्ट डॉक्टर सुभाष गोयल का कहना है कि बाई रोड जो हम सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं मोटरसाइकिल, बाइक, कार वगैरह से, उसके मुकाबले 1000 गुना ज्यादा सुरक्षित सेफ होता है हवाई यात्रा करना। लेकिन इसमें बस एक बात होती है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो एक साथ कई लोगों की मौतें होती है। ये वजह है कि इस तरह की घटनाएं अक्सर चर्चा का मुद्दा ज्यादा बनती है। लेकिन अगर हम हादसों में, एक्सीडेंट में लोगों की जान जाने के आंकड़ों को देखें तो आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि भारत में सिर्फ बीते एक साल में 2024 में ही सड़क दुर्घटना में 1,80,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। इससे पहले 2023 में भी 1,72,000 लोगों की मौत रोड एक्सीडेंट में हुई थी। मतलब रोड एक्सीडेंट में हर साल लाखों में मौतें होती हैं। जबकि अगर हवाई यात्रा के हादसों की बात करें तो एक साल में 1000 मौतें दुनिया भर में भी नहीं होती हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये तो फैक्ट और सच्चाई है कि हवाई सफर रोड ट्रेवल की तुलना में हजारों गुना ज्यादा सुरक्षित होता है, राइट। बीते 5 सालों में हमारे देश में रोड एक्सीडेंट में 8.5 लाख से भी ज्यादा मौतें हुई। उत्तर प्रदेश राज्य जो है हमारे देश में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट की घटनाएं यहाँ होती हैं। 2018 से लेकर 2022 तक के डेटा भी आप देख सकते हैं इस टेबल में। इसीलिए तो मैं कहता हूँ गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं, चाहे किसी भी तरीके से आप सफर कर रहे हो तो। ओके, तो ये तो हो गई हादसे वगैरह की खबरें। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, अब बढ़ जाएंगे पेट्रोल डीजल के दाम। दरअसल आपको पता होगा बीते दिन ईरान इजराइल युद्ध बहुत ही उग्र हो गया और इस वजह से भारत पर भी कई असर देखने को मिलेंगे। इजराइल ने ईरान पर भयंकर अटैक किए। अमेरिका भी अब पल्ला झाड़ रहा, जबकि उसकी भी भूमिका रही इस हमले को उग्र बनाने में। अब ईरान बदले में कैसे पलटवार करेगा और भारत पर आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में क्या असर पड़ सकते हैं, आइए देखते हैं, समझते हैं। देखिए ईरान पर देर रात फिर से इजराइल ने एयर स्ट्राइक शुरू किए और दोबारा ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए। बदले में ईरान ने भी 100 मिसाइलें दागी। ईरान इजराइल की जंग एक ही दिन में दुनिया भर को डराने लगी है। ये मैप में आप देख सकते हैं। पहले इजराइल ने ईरान के 6 सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया, जिसमें 4 तो ईरान के एटमी ठिकाने थे, यानी न्यूक्लियर ठिकाने, उनको तबाह किया इजराइल ने, और 2 अन्य सैन्य अड्डे भी बर्बाद कर दिए। और इस बड़ी एयर स्ट्राइक में ईरान के सेना प्रमुख, स्पेशल फोर्स चीफ और 2 परमाणु वैज्ञानिकों की भी मौत हो गई। इन हालातों को देखकर लगता है कि दुनिया में एक बार फिर से बड़ी जंग शुरू हो सकती है।